नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के बारे में। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 108 में है। पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है 22% का। ज्यादातर कंपनियों ने माइनस ही रिटर्न दिया है क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से, और स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें तो ज्यादा ही गिरावट है। विशाल मेगा मार्ट का जो शेयर था पिछले साल 2025 में, ये सितंबर के महीने में 150 में था। तो जो निवेशकों ने 150 से 108 के बीच खरीदारी की है वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। और कमेंट बॉक्स में कुछ मित्रगण पूछ भी रहे थे कि विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाएं। तो देखिए, इस वीडियो में विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं फाइनेंशियल नंबर को देखकर और इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसको देखकर, जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसी के अनुसार आगे बात करेंगे। देखिए, विशाल मेगा मार्ट कंपनी का क्या काम है? रिटेल स्टोर है ये, रिटेल स्टोर है ये, पूरे इंडिया में कामकाज होता है और फैशन आइटम्स और ग्रोसरी इनके स्टोर में मिलता है। तो इनका जो बिजनेस है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, जैसे कि अभी Q1 के नंबर्स आ रहे हैं, तो उसमें जो कंपनी का ग्रोथ रहा था 3,760 करोड़ का रहा था, और इसमें 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टरली, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। 259 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, 54% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टरली। अब बात करते हैं ईयरली। देखिए, ईयरली बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है 10,775 करोड़ का है, 20% की ग्रोथ है। 632 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, 36% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है विशाल मेगा मार्ट में। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 51,457 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर इसका 15 का है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है कि कंसर्न है। ईपीएस है 1.90 का और इसका पी है 57 का, डेप्ट 027 का है, तो मामूली डेप्ट है। और इसका पी 57 का है, एक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ है। वैसे देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स तो काफी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं, बट ये कि जो बुक वैल्यू है, अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक अभी देखिए 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ है। तो आगे जो नतीजे आएंगे, जिस प्रकार से पिछले एक साल में ग्रोथ है उसी प्रकार से अगर ग्रोथ रहती है तो इसका वैल्यूएशन और बढ़ेगा। बट कंसर्न क्या है कि आगे ग्रोथ रहेगी नहीं रहेगी। उसका कारण ये है कि अभी देखिए जिस तरह से अभी चल रहा है इकोनॉमी में, अभी देखिए ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं या फिर और कंसर्न बना हुआ है ग्लोबली जिस तरह से चल रहा है, तो थोड़ा बहुत रिटेल में देखिए कंसर्न रहता है, आदमी खरीदारी थोड़ा बहुत कम करता है। तो इसी कंसर्न के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। एक ये रीजन है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे ही देखिए, अगर अभी देखिए फेस्टिवल आएगा तो फेस्टिवल में फिर से लोग खर्च करना स्टार्ट करेंगे और खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे ग्रोसरी में और फैशन में, तो इनका इनकम बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनकम बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाएगा, स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं, देखिए टेक्निकली बात करते हैं तो स्टॉक एक बेयरिश स्टैंड में है। ये अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो मार्च के महीने में ये 100 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 125 126 तक गया था, तो मात्र ये 20-25 पॉइंट के बीच घूम रहा है पिछले 4-5 महीने के अंदर। और जो ऊपर की तरफ से गिरा है स्टॉक, तो वहां तक जाने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, मान के चलिए कि 6 महीना 1 साल तक लग सकता है। जैसे ही ये 125 से 130 के ऊपर क्लोजिंग देगा टेक्निकली, तब एक इसमें एक ट्रेंड बन सकता है 145 से 160 तक का। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए, हमारे अनुसार अभी होल्ड करना चाहिए। और 100 का एक इसको सपोर्ट है, यहां से एक खरीदारी देखने को मिलेगी। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं 100 का है करके, स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ 125 के आसपास है, 130 के आसपास जाएगा, तो अपना रिसर्च भी करें तभी निवेश भी करना चाहिए। किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो अच्छा रहता है। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।